नमस्कार, गुड मॉर्निंग और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी आज सागर के दौरे पर रहेंगे और 102 करोड़ की लागत से बने संत रविदास महाराज के मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर बरतुमा में भूमि पूजन और सभा स्थल ढाना में तैयारी कर ली गई है। और वहीं गुरुवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सागर पहुंचे थे और इस दौरान वहां पर उन्होंने सभा स्थल जाकर तैयारियों का जायजा लिया गया। प्रधानमंत्री के सागर दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसपीजी के साथ एनएसजी ने भी व्यवस्था संभाल रखी है और वही सभा स्थल ढाना और भूमि पूजन पर वहां किया जाएगा। पुलिस बल भी वहां पर तैनात किया जाएगा और इसी के साथ बालाघाट से आए होप फोर्स भी वहां पर उनके जवान जो तैनात किए जाएंगे और सुरक्षा की कमान उनके द्वारा संभाली जाएगी। सभा स्थल ढाना और भूमि पूजन स्थल को ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया। सागर में बनने जा रहे संत रविदास मंदिर के कई सियासी मायने हैं और इसके निर्माण को लेकर सियासत की गलियों में कई रोचक तथ्य भी सुनने को मिले हैं। किसी ने सागर के मंदिर को दलित वोट बैंक साधने के लिए कोशिश बताया है तो किसी ने बुंदेलखंड को साधने की जुगत बताया है। तो वही मंदिर की घोषणा के साथ इसका विरोध भी हुआ है, लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। संत रविदास मंदिर का निर्माण सागर के बरतुमा में हो रहा है। संत रविदास महाराज का सागर जिले से पुराना नाता है। करीब 600 साल पहले रविदास जी बनारस से चित्तौड़गढ़ जा रहे थे, तभी वे करारपुर में रुके। यहाँ उन्होंने अपने अनुयायियों को सत्संग सुनाया। जब करारपुर के राजा चंद्रहास को एक संत के आने की सूचना मिली तो वे उनसे मिलने पहुँच गए। राजा ने संत रविदास से महल चलने को कहा, लेकिन वो नहीं गए और उन्होंने राजा से कहा कि मेरे जाने के बाद यहाँ कोई अमर निशानी बनवा देना। 600 वर्ष पूर्व जगत गुरु रविदास जी महाराज यहाँ से निकले और उनका इतिहास है। इस आश्रम के संस्थापक ब्रह्मलीन स्वामी 108 श्री काशीदास जी महाराज ने खोज करके लगभग 45 वर्ष पूर्व खोज करके इस आश्रम को बनवाया और वर्तमान में गद्दी नसीन 108 संत पंचम दास जी महाराज उस आश्रम को संचालित किए हुए हैं। और इस आश्रम से राजा चंद्रहास ने जो एक तालाब सरोवर का गुरु रविदास जी के नाम से कुंड बनवाया था वो भी आज की तारीख में मौजूद है। उसका शिलालेख वो भी आज के समय में यहाँ मौजूद है। एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। मंदिर के निर्माण की घोषणा होते ही करारपुर आश्रम ने इसका विरोध किया। विरोध बढ़ता देख प्रशासन ने मामले में दखल दिया। प्रशासन के दखल के बाद विरोध करने वाले संत और स्थानीय लोगों ने बरतुमा में मंदिर निर्माण का स्वागत किया। इस आश्रम को सभी लोग जानते हैं। सागर जिला में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, पूरी इंडिया में जानते। इंडिया भी नहीं, हमारे 108 संत रामानंद जी महाराज ने इस आश्रम का प्रचार प्रसार 65 विदेशों में भी किया है। तो 65 विदेशों में भी लोग करारपुर के नाम से जानते हैं। वहाँ सतगुरु रविदास महाराज जी का आए और ये ऐतिहासिक स्थान है। सागर के बरतुमा में 100 करोड़ की लागत से संत रविदास का विशाल और भव्य मंदिर बनाया जा रहा। इसके लिए 11 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। मंदिर का भूमि पूजन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि रविदास के सहारे उसको दलित मतदाताओं का प्यार वोट के रूप में मिलेगा और वो बुंदेलखंड का किला फतेह कर पाएगी। सागर से पंकज प्रजापति की रिपोर्ट। अब अगली और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने लिखा पत्र। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखा गया है। जयस की रैली में बच्चों के शामिल होने पर आपत्ति जताई गई है। धार कलेक्टर और एसपी को पत्र लिखा है। वहीं जयस के कार्यक्रम में हुए थे बच्चे शामिल और वहीं राजनीतिक रैली में शामिल करने पर आपत्ति जताई गई है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, धार से सामने आ रही है। बच्चों को राजनीतिक रैली में शामिल करने पर
वहां पर आपत्ति जताई गई है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने अब रैली में बच्चों को शामिल करने के लिए उनके द्वारा आपत्ति जताई है और उनके द्वारा मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग को एक पत्र भी लिखा है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। धार कलेक्टर और एसपी को भी पत्र लिखा गया है और जेएस के कार्यक्रम में हुए थे बच्चे शामिल और इसी को लेकर अब बच्चों को राजनीतिक रैली में शामिल करने पर आपत्ति जताई है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने पत्र लिखा है और उनके द्वारा मध्य प्रदेश निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखा और इसी के साथ कलेक्टर को भी पत्र दिया गया है और जेएस की रैली में बच्चों को शामिल करने पर आपत्ति जताई गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जो है रैली निकाल रही है और अपना प्रचार प्रसार कर रही है और इसी बीच जब रैली में बच्चे भी शामिल हुए उसी को लेकर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने अब आपत्ति जताई है और मध्य प्रदेश निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखा है और इसी के साथ कलेक्टर और एसपी को भी उनके द्वारा पत्र दिया गया और ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे धार से सामने आ रही है, जहां जेएस के कार्यक्रम में बच्चे शामिल हुए थे और इसी के बाद बच्चों को राजनीतिक रैली में शामिल करने के द्वारा उनके द्वारा आपत्ति जताई है और पत्र लिखकर उनके द्वारा मांग की गई है कि बच्चों को रैली में शामिल ना करें। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। अब अगली और बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है। आपको बता दें विधानसभा चुनाव के लिए अब आप पार्टी ने भी कमर कस ली। आम आदमी पार्टी ने अब विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। विधानसभा स्तर पर कोई संगठनात्मक नियुक्तियां, जिला स्तर पर भी सोशल मीडिया वहां पर पॉलिटिशियन के नामों का भी उनके द्वारा ऐलान कर दिया गया। ब्लॉक सर्किलर लेवल और पर पदाधिकारियों की भी नियुक्ति हुई है। कुल 374 लोगों के नामों का भी उनके द्वारा ऐलान किया गया है। तो यह विधानसभा चुनाव में अब आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है। विधानसभा स्तर पर हुई संगठनात्मक ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जिला स्तर पर सोशल मीडिया के द्वारा भी उनके द्वारा ऐलान कर दिया गया। ब्लॉक सर्किलर लेवल पर पदाधिकारियों का नाम भी उनके द्वारा गठित किया गया। 374 लोगों के नामों की लिस्ट भी उनके द्वारा जारी कर दी गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी कांग्रेस के साथ अब आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है और एक लिस्ट जारी कर दी है। 374 लोगों के नामों के ऐलान कर दिए गए। रीवा में पूर्व विधायक अभय मिश्रा बीजेपी में अब शामिल हो गए हैं और उनकी पत्नी नीलम मिश्रा ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। पति पत्नी दोनों ही सेमरिया सीट से वहां पर विधायक रह चुके हैं और बीजेपी छोड़कर अभय मिश्रा कांग्रेस में शामिल हुए थे। फिर से मौका दिया है घर वापसी का, इसके लिए मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की, माननीय हमारे गृह मंत्री जी की, नरेंद्र सिंह तोमर जी की, सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। डिंडोरी जिले के समनापुर विकासखंड में खुलेआम नकल का अब सनसनीखेज मामला सामने आया है। परीक्षा केंद्र में एमएसजी एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल में बीए बीकॉम की परीक्षाएं संचालित हो रही है और ये तस्वीरें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। प्रश्न बैंक और मोबाइल से लैस होकर वहां पर बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा के लिए तय 3 कैमरे वहां पर 120 विद्यार्थियों के लिए बैठाया गया है। तो वही एक बेंच पर 3-3 बच्चों को बैठाकर आपस में सटाकर बैठाया गया था और ऐसे में केंद्र प्रभारी पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। और वही मामले में एसडीएम का कहना है कि जांच लगातार की जा रही है, जांच की कार्रवाई जारी है और जांच सही पाई जाती है तो वहां पर मान्यता रद्द कर दी जाएगी। हो रही है और इसमें जो केंद्र है और स्कूल है इसमें अगर लिप्त हैं तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे और हमारी टीम कल उसको विजिट करेगी। विजिट करने के बाद रिपोर्ट प्राप्त होती है तो हम स्कूल की मान्यता रद्द करने का प्रस्ताव भेजेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का पानी पीने योग्य नहीं है, ये खुलासा मिनट की रिपोर्ट में आया है। और वहीं शहर में 14 फिल्टर प्लांट के जरिए 25 लाख लोगों के घरों में वहां पर पानी जो है सप्लाई किया जाता है। पानी में ब्लीचिंग पाउडर और फिटकरी के मामले में गड़बड़ी पाई गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में।
मैनिट की रिपोर्ट में बताया गया है कि क्लोरीन पाउडर के नमूने की जांच में सामने आया है कि पीने का पानी गुणवत्ता योग्य नहीं है। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस पानी को फिल्टर करके सप्लाई किया जाता है वह पीने योग्य नहीं है। लोगों के शरीर में कई समस्याएं आ रही हैं। लोग लीवर, किडनी और स्क्रीन की बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। ब्लीचिंग पाउडर और फिटकरी के मामले में गड़बड़ी पाई गई है। नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जाकी ने पानी की गुणवत्ता पर सवाल किए। उन्होंने कहा कि शहर की जनता को दूषित पानी पिलाया जा रहा है। पानी शहर वासियों की स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होगा। पानी के सैंपल की जांच कराकर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इधर महापौर मालती राय ने कहा कि पानी में ब्लीचिंग पाउडर की शिकायत निगम के पास पहले आ चुकी थी। इस मामले को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया है। पानी के माध्यम से शहर की जनता को कोई बीमारी और हानि न हो, इस बात का निगम प्रयास कर रहा है। यदि हम इस प्रकार का पानी पिएंगे तो हमारा लीवर खराब होगा, हमारी किडनी खराब होगी, शरीर के बहुत सारे अंग जो हैं इस दूषित पानी पीने से खराब हो जाएंगे और हम सभी लोग भोपाल शहरवासी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो जाएंगे। चुने हुए जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के कमिश्नर और बड़े बड़े अधिकारी IAS IPS सारे यहाँ भोपाल में रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री निवास बगल में है। ऐसी जगह पर जब इस तरह का पानी पिलाया जा रहा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर मामला है। जो पानी में ब्लीचिंग पाउडर कम की जहां शिकायत आई है, हमारे पास उससे पहले शिकायत आ गई थी। जहां पर भी पानी गंदा आ रहा है, पानी में कहीं कोई कमी है, अधिकारियों को तत्काल बातचीत करके और निर्देशित किया गया। अब देखना होगा कि दूषित पानी के मुद्दे पर विपक्ष कितना हमलावर होता है और आम जनता के स्वास्थ्य को लेकर नगर निगम कितना सजग रहता है। INS 24/7 के लिए भोपाल से सनी मालवीय की रिपोर्ट। राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग ने शुक्रवार को धार कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा। दरअसल ये पत्र मनावर के विधायक हीरालाल के अलावा एक रैली में बच्चों को शामिल करने के लिए लिखी गई थी और इसी के साथ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी पत्र लिखा है। पत्र में JS की रैली में बच्चों को शामिल करने पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व और कमलनाथ के भक्तिभाव पर लगातार बीजेपी हमलावर है। अब बीजेपी ने कमलनाथ के महाकाल की सवारी में शामिल होने को लेकर हमला किया है। बीजेपी के हमले पर कांग्रेस का पलटवार भी सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 14 अगस्त को उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी में शामिल होंगे, जहां वो महाकाल की पूजा अर्चना भी करेंगे। कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व और कमलनाथ की भक्ति को लेकर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पिछले 1 महीने में जब से विधानसभा लोकसभा चुनाव की सरगर्मी की शुरुआत हुई है, तब से हम लोग सदन के अंदर सदन के बाहर रामायण और महाभारत का संदर्भ बहुत सुन रहे हैं। मंदिर की परिक्रमा के पर्यटन की सत्र की शुरुआत हो गई है। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने सवाल उठाया कि अभी तक क्यों नहीं गए। मिश्रा ने कहा कांग्रेस पर संकट है, इसलिए अब जा रहे हैं। चुनावी हिंदू है, सो कॉल्ड हिंदू है, काठ की हांडी दूसरी बार नहीं चढ़ती। जब से विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की सरगर्मी की शुरुआत हुई, तब से हम लोग सदन के अंदर और सदन के बाहर भगवान राम और रावण का संदर्भ बहुत सुन रहे हैं। जनेऊधारियों की बहुत बात हो रही है। मंदिर की परिक्रमा का पर्यटन का सत्र की शुरुआत हो चुकी है। अभी तक क्यों नहीं गए? वो तो मध्य प्रदेश में गए, लंबे समय से सांसद हैं, लंबे समय से केंद्रीय मंत्री थे, मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं गए? अब इसलिए गए कि संकट है इनकी कांग्रेस पर। जो चुनावी हिंदू हैं, जो शोकाल्ड हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों में भ्रम, काट की हाड़ी बार बार नहीं चलती। जयवर्धन सिंह ने कहा कि कमलनाथ अनेकों बार महाकाल दरबार में जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता कौन होते हैं, प्रमाण देने वाले कौन सनातनी हैं। कमलनाथ जी अनेकों बार पहले हाजिर हुए हैं महाकाल भगवान के दरबार में, ये कोई पहली बात थोड़ी है। और वैसे भी माननीय नरोत्तम मिश्रा जी कौन होते हैं प्रमाण देने वाले, कौन हिंदू है कौन नहीं है। हमारे हिंदू धर्म का बहुत गौरवशाली इतिहास है, पुरानी परंपराएं हैं। चुनावी साल में कांग्रेस लगातार धार्मिक आयोजन कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता लगातार धार्मिक आयोजनों में शिरकत कर रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी लगातार हमला कर रही है। जनाब वक्त चुनाव का है तो धर्म और राजनीति के घाल मेल तो देखने को मिलेंगे ही।
अब जनता किसके वादों और इरादों पर अपनी सहमति देगी, ये तो वक्त बताएगा। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।